तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का सीजन 4 एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जेनित्सु का स्पैरो उसके लिए एक लेटर लेकर आ रहा होता है और वो जेनित्सु और इनुस के तांजीरो के पास होते हैं और वो पत्थर हिला रहा होता है। तो वहीं पर वो सारे लोग शॉक में होते हैं। तो वहीं पर फिर तांजीरो उस पत्थर को अपने टारगेट की जगह तक पहुंचा देता है और वो कहता है कि ट्रेनिंग पूरा हुआ, शुक्र है। और वहीं पर ग्यू में आ जाता है और उसे पानी पिलाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा होता है। और फिर वो उसे थैंक्स कहता है। तो वो तांजीरो से कहने लगता है कि तुम बाकी बच्चों से अलग हो। तो वो कहने लगता है क्या। और फिर वो उसे कहने लगता है कि थैंक्स, तुम एक अच्छे बच्चे हो और एक अच्छा आदमी हो और तुम अपने जाओ दाव पर लगा के फिर भी लोगों को बचाते हो। तो तांजीरो कहने लगता है कि मतलब आप क्या कह रहे हैं, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ और मैं थैंक्स के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन वो कहने लगता है कि मैं पहले एक गांव में रहता था और वहीं पर मैं कुछ यतीम बच्चों को पाल रहा था। और फिर एक रात एक यतीम बच्चा जो है बाहर रह चुका था। और लेकिन वो जगह जो था वहाँ पर हर वक्त डीमन का खतरा रहता था। तो मैंने एक ऐसा रूल बनाया था कि कोई बाहर नहीं जाएगा देर रात में। लेकिन वो बाहर रह चुका था जिसकी वजह से उसके पीछे एक डीमन लग चुका था। और फिर वो जैसे ही उसको कर रहा था वहीं पर वो उससे एक डील करता है कि मैं तुम्हें अपनी जगह का पता बताऊंगा और तुम मुझे छोड़ देना। तो इसके बाद उसने हमारा जगह उनको बता दिया उस डीमन को। और फिर वो आकर 4 बच्चों को कहा गया और फिर मैं जैसे ही उठा मैंने बाकी बच्चों से कहा कि तुम पीछे रहना। लेकिन वो पीछे नहीं रहे जिसकी वजह से वो सारे बच्चे मर गए और एक बच्ची बच गई जिसने मेरी बात सुनी। और फिर मैंने उस डीमन को अपनी पुल ताकत की मदद से बहुत मारा और मैं वहीं पर जान गया कि मेरा अंदर कितना पावर है और मैं कितना तेज हूँ। मैं अंधा होती ही भी इतना तेज था। फिर जब सुबह हुआ तो वहीं पर पुलिस आ गई। तो उस बच्चे ने डर की वजह से कहा कि ये आदमी मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमको कैद में डाला और मेरे को सजाए मौत का सजा सुना दिया। लेकिन मास्टर ने आकर मुझको बचा लिया, जिसकी वजह से तांजीर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि क्या उस बच्चे ने ऐसे किया। तो वो कहने लगता था कि मैं उसके मुंह से ऐसा सुनना चाहता था कि थैंक्स, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा और तुम उस बच्चे से अलग हो तांजीरो। और फिर वो उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ और तुम अगले हशीरा के पास जा सकते हो। और फिर हम गिनिया, इनोस्के और तांजीरो को देखते हैं जो कि मछली खा रहे थे। और वहीं पर गिनिया कहने लगता है कि मेरे अंदर कोई भी खासियत नहीं, यानी मैं कोई ब्रीथिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ग्यूमी हनीजिमा ने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया और उसने कहा कि मैं शिनोबे से ट्रीटमेंट भी करूं। तो इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है। और फिर इनोस्की गिनिया का मजाक उड़ाने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो तांजीरो कहने लगता है कि तुम दोनों मत लड़ो। और फिर तांजीरो जेनित्सु के लिए काना लाता है और उसे कहता है कि तुम कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खामोश हो और ये क्यों है। तो उसे कहने लगता है कि तांजीरो तुम एक अच्छा आदमी हो और तुम यहीं से जा सकते हो। तो तांजीरो काना रख के वहीं से जाता है और हम जेनित्सु के देखते हैं जो कि बहुत शॉक में होता है और उसके पास वो लेटर होता है। और फिर वो अगले ट्रेनिंग के लिए चला जाता है जहाँ पर गियो और सानिमी लड़ रहे थे। तो वो कहने लगता है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं इन दोनों का पार्ट देख रहा हूँ। और फिर उन दोनों का पार्ट खत्म होते हुए तांजीरो उनके बीच में चला जाता है और वो सानिमी से कहने लगता है कि तुम ओहागी के लिए लड़ रहे हो, तुम्हें वो पसंद है ना। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है ना, और तुम यहाँ पर क्यों हो। और इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे ओहागी बनाऊंगा। लेकिन वो कहने लगता है कि ये ओहागी कैसे बीच में आ गया। तो वो कहने लगता है कि मैं जब तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो तुम हमेशा वो खाते थे। तो फिर वो उसको एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और कुछ देर के बाद तांजीरो उड़ जाता है जो कि ग्यू के पास होता है और ग्यू से कहने लगता है कि वो नाराज होकर चला गया। और तांजीरो, शुक्र है कि तुम होश में आ गए और तुमने बताया कि उसको ओहागी पसंद है। और तुम्हें पता है तांजीरो, सानिमी हमेशा गुस्सा रहता है और मैं उसे बात तक नहीं कर पाता। लेकिन तुमने उसके फेवरेट फूड के बारे में मुझे बताया तो अब मैं उसको जैसे ही मिलूंगा उसको मैं वो खाना दूंगा, जिसकी वजह से हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। और फिर हम सानिमी को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में कहीं जा रहा होता है और वो कहता है कि म्यूचिरो और वो बनाई कहाँ चला गया है। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और फिर वो नाकिमी की आंख को पकड़ लेता है और वो कहता है कि डीमंस ने हमको ढूंढ लिया। और फिर हम इधर मोजान को देखते हैं जिसने ओबायाशिगी का पता लगा दिया है। और फिर वो 10 मिनट का वॉक करके उसके पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि हेलो कैसे हो। और फिर ओबायाशिगी भी उसे कहने लगता है कि मोजान की बित्सुजी, तुम यहीं पर आ गए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।